Important topics of teaching aptitude for UGC NET paper 1. Complete teaching aptitude syllabus and how to score the highest marks in teaching aptitude in UGC NET paper 1. तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास भी इस तरह के सवाल आते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि स्पेशली टीचिंग एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी बार यानी बोला जाए कि इन टॉपिक्स पर लगातार क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे गए हैं यूजीसी नेट पेपर 1 में जो कि आपको प्रिपेयर करने होते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के स्पेशली टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, जो कि आपको अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको प्रिपेयर करना है, और इनके बारे में हम आपको ब्रीफ में डिस्कस भी करेंगे। तो अगर आपको इनके ऊपर डिटेल में अगर वीडियोस चाहिए, लेक्चर चाहिए, तो आप जरूर यूट्यूब पे कमेंट करिएगा, क्योंकि फिर हमारी बीएसआई एकेडमी की टीम जो है आपके लिए इन टॉपिक्स पर डिटेल में लेक्चर्स आपके लिए बनाएगी। तो स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द बीएसआई एकेडमी चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। तो चलते हैं फिर हम लोग अपने उन टॉपिक्स को लेकर जो कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर प्रिपेयर करना है। तो पहला टॉपिक आपके सामने आता है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की अवधारणा। अब यहां पर टीचिंग के कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग, और टीचिंग अगर हम लोग देखें तो लर्नर के प्रोस्पेक्ट से और टीचर के प्रोस्पेक्ट से क्या इसका एक तरह से कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमें टीचिंग को यहां पे देखा जाए तो एज अ हायर एजुकेशन के लेवल पर देखना है, स्कूल लेवल पर नहीं। पर फिर भी अगर आप देखें तो टीचिंग का एक जो कॉन्सेप्ट है जो कि हायर एजुकेशन के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर या कॉलेजेस के अंदर जिसको इंप्लीमेंट किया जाता है, उसका क्या अर्थ होता है, तो ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी बनता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की परिभाषा। अब यहां पर हमें टीचिंग की परिभाषा यानी डेफिनेशन को समझना है। अब इसके बारे में भी काफी बार ये सवाल उठता है कि भाई टीचिंग की तो बहुत सारी तरह की परिभाषाएं हो सकती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। तो हमें टीचिंग की एक तरह से एक तो जनरल डेफिनेशन तो पता होना ही चाहिए, बट साथ में काफी समय से बोला जाए कि बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं, स्कॉलर्स हुए हैं जिन्होंने टीचिंग की अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, तो उनके स्टेटमेंट को भी हमें ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टीचिंग, यानी शिक्षण का स्वरूप और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, यह आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम लोग टीचिंग की बात करें तो टीचिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, टीचिंग का क्या अपना नेचर है, और किस तरह की एक पॉजिटिव टीचिंग को लाने के लिए यानी आपके पास किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए, या किस तरह के बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अब तो जो क्वेश्चन का जो एक तरह से बोला जाए पैटर्न जो है वो इस तरह से हो गया है कि आपके सामने 4 ऑप्शन तो होते ही है, बट वो जो है स्टार्टिंग में आपके सामने 6 to 7 स्टेटमेंट दे देता है, जिसमें से आपको स्टेटमेंट को भी चूज करना पड़ता है, यानी उसमें भी आपके पास चॉइस होती है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है आपके सामने हर एग्जाम में देखा जाएगा कि क्या, अगर आप देखा जाए तो अच्छे तरह से जो एक टीचिंग है उसको अगर आपको बनाना है तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न जो है आपके सामने आया होगा। देन नेक्स्ट आता है आपके सामने एम ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण का क्या लक्ष्य होना चाहिए, शिक्षण का लक्ष्य। तो अब यहां पर जब हम लोग टीचिंग की बात करते हैं तो एक जो एम होता है एक स्टूडेंट के प्रोस्पेक्ट से यानी लर्नर के प्रोस्पेक्ट से, वो क्या होना चाहिए और किस तरह की टीचिंग को हमें अपनी सोसाइटी के अंदर बनाए रखना चाहिए, इसके बारे में बहुत बार सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके प्रश्न पत्र में यानी क्वेश्चन पेपर में यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर। तो इनको आपको देखना है और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि एम ऑफ टीचिंग, और इसके बाद एक और पॉइंट आता है इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण का उद्देश्य। ये दोनों पॉइंट जो लगभग सिमिलर है, बट फिर भी जो है ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए कि उद्देश्य यानी एक तरह से शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए, डेफिनेटली ये बात आती है पेपर में और साथ में हमारे मस्तिष्क के अंदर भी, कि अगर हम लोग एक टीचर को एक टीचिंग
टीचर को और एक लर्नर को अगर दोनों को आपस में मिलकर रहना है, यानी एक तरह से दोनों को आपस में एक एनवायरनमेंट के बीच में रहना है, तो उन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, ये एक हमारी जो यूनिवर्सिटी होती है या हमारे कॉलेज जो होते हैं वो ध्यान में रखते हैं कि अगर आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को आप टीच कर रहे हैं क्लास के अंदर, तो क्या आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिससे एक स्टूडेंट जो है उस टॉपिक को पढ़कर आपको आखिरी में क्या उसको गोल है, उसका क्या उसे अटेनमेंट है, उसको क्या मिलेगा। क्योंकि हमें उस तरह की टीचिंग को आगे बताना चाहिए, बढ़ाना चाहिए जिनका जो फ्यूचर, उन स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है उस पर एक तरह से निर्धारित हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगह भी हैं, एक तरह से बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट भी हैं जो कि टीचर जो है अनावश्यक रूप से उन्हें क्लास के अंदर पढ़ाता है, जिनका कोई भी एक तरह से यूज नहीं है। तो आपको केवल मॉडर्न टीचिंग को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स और कौन कौन से टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आपको निर्धारित करने चाहिए। तो इसके लिए जो टीचिंग का एक तरह से बोला जाए, जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको एक तरह से रिवाइज करना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर। ओके, तो ये जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा मोड ऑफ टीचिंग, यानी जो शिक्षण का जो तरीका है हमारा, यानी ऑफलाइन मोड पर या ऑनलाइन मोड पर। क्योंकि पिछले एक साल से काफी ऑनलाइन टीचिंग को या ऑनलाइन लर्निंग को एक तरह से महत्व दिया गया है। तो ऑनलाइन टीचिंग के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, या इस ऑनलाइन लर्निंग को या ऑनलाइन टीचिंग को हमें आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, इसमें भी जो है हमारी गवर्नमेंट ने वर्क किया है। और उसे और अच्छा इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से टॉप पॉइंट्स को आगे बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल में आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की आवश्यकता। यानी अगर एक पॉजिटिव टीचिंग को हमें अपनी सोसाइटी में बना के रखना है तो कौन कौन से ऐसी रिक्वायरमेंट हैं हमारे इन्वायरमेंट को, पॉजिटिव इन्वायरमेंट को बनाए रखने के लिए, जो कि एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज को करना चाहिए अपने एक तरह से क्लासरूम के अंदर। तो यहां पर आती है एक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब देखिए, यानी एक तरह से शिक्षण के तरीके। अब एक पॉजिटिव टीचिंग को लेते हुए, मैं हर बार पॉजिटिव टीचिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो हम लोग जो अपनी सोसाइटी के अंदर बात करें तो हम लोग एज अ स्टैंडर्ड लेके चले, जो आइडियल लेके चले, तो हमें पॉजिटिव टीचिंग के बारे में ही डिस्कस करना है, ध्यान रखना है। तो कौन कौन से ऐसे तरीके होने चाहिए जो कि अच्छी तरह से टीचिंग को इम्प्रूव करें और जिससे स्टूडेंट और लर्नर दोनों पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, जिससे वो एक सोसाइटी के अंदर एक अच्छा स्टैंड जो है वो ले सके। देन नेक्स्ट इसमें आता है डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम की परिभाषा। अब यहां पर लर्निंग यानी अधिगम जो है, एक लर्निंग की जो एक पॉजिटिव यानी एक तरह से क्या परिभाषा होनी चाहिए एज ए लर्नर के प्रोस्पेक्ट में, वो आपको जानना बहुत ज्यादा अति आवश्यक है। तो डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, क्योंकि इसके ऊपर काफी बार मैंने खुद ने पर्सनल लेवल पर एक क्वेश्चन देखा है अपने एग्जाम्स में कि लर्निंग, अब देखिए पहले लर्निंग का एक स्टेटमेंट दिया जाता था, 4 ऑप्शन में से आप चूज कर लेते थे, बट अब जो है लर्निंग के 4-5 टॉपिक पॉइंट दिए जाएंगे, उनमें से आपको चूज करना है। तो थोड़ा सा पैटर्न जो है थोड़ा कठिन जरूर हो गया है, बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि उसमें आप ज्यादा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसमें आप इसको ना कर सके। तो आपको लर्निंग की जो एक तरह से एक्चुअल डेफिनेशन है उसको आपको ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर, यानी शिक्षार्थियों की जो विशेषताएं हैं, यानी कौन कौन सी ऐसे गुण होने चाहिए एक शिक्षार्थी के अंदर जिससे वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को ग्रास्प कर सके, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को एक तरह से अपने लिए लर्न कर सके, जिसको वो फ्यूचर में जाके इंप्लीमेंट कर सके। क्योंकि लर्नर के क्या क्या पॉजिटिव ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए जो कि उसको एक अच्छा नागरिक बनने के लिए आगे जरूरी है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर उन पॉइंट्स को आगे डिस्कस करना चाहिए। तो उनके लिए ध्यान में रखते हुए ये जो है आपको लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक को भी ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग, यानी शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि टीचिंग को प्रभावित करते हैं, पॉजिटिव टर्म में भी और नेगेटिव टर्म में भी। ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं और इनके बारे में मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जहां से हमें टीचिंग को प्रभावित करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है
टीचिंग एड्स यानी शिक्षण सहायक, यानी एक तरह से बोला जाए कि आज के समय में मॉडर्न टीचिंग के कॉन्सेप्ट को बताने के लिए कौन कौन से टीचिंग एड्स हैं। ये अब देखिए, टीचिंग एड्स का क्या मतलब होता है। टीचिंग एड्स का मतलब होता है कि वह सामग्री जो कि एक शिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत होती है। जैसे आपके लिए आज के पॉइंट ऑफ में मोबाइल्स की भी बहुत जरूरत है, बिना मोबाइल्स और लैपटॉप्स के आपकी ऑनलाइन टीचिंग नहीं हो सकती। उसी तरह से प्रोजेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, जहां पर भी एक टीचर्स के लिए क्लासरूम के अंदर एक क्लास कराने के लिए साथ में एक कैमरे की जरूरत पड़ती है। साथ में आपके लिए व्हाइट बोर्ड या फिर आप व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जहां पे भी आप लिखते हैं। तो कुल मिलाकर कौन कौन से ऐसे टीचिंग एड्स हैं जो कि एक कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटीज के अंदर और या स्कूल के अंदर जिनकी बहुत ज्यादा अति आवश्यकता है। देन नेक्स्ट आता है लर्निंग थ्योरी यानी अधिगम का सिद्धांत क्या है। वो कौन कौन से लर्निंग के सिद्धांत हैं जो पीछे काफी स्कॉलर्स ने दिए हैं, जिनके स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवैल्यूएशन सिस्टम यानी हमारी मूल्यांकन प्रणाली जो है वो किस तरह की है। अब देखिए, मूल्यांकन प्रणाली जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो काफी तरह के हैं, जिनके बारे में जिनके एग्जाम्पल आपको पढ़ने। फॉर एग्जाम्पल आपके टीचिंग को एक तरह से इवैल्यूएट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, आपका एग्जामिनेशन सिस्टम है, आपके लिए समेटिव इवैल्यूएशन है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सिस्टम है। तो इन इवैल्यूएशन सिस्टम में आपस में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, और इनके बारे में आपको एग्जांपल के साथ मैं आपको जरूर बताऊंगा आगे के लेक्चर्स में। द नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की आधुनिक जो इसकी एक तरह से अवधारणा है वो कौन कौन सी है, क्योंकि हमें टीचिंग को एज अ मॉडर्न में भी रहना है, ट्रेडिशन और मॉडर्न दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें कौन कौन सी ऐसी अवधारणा है यानी कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं उनके बारे में। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन यानी सीखने का परिवेश और उसके कौन कौन से संस्थान हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस का किसी भी सोसाइटी के अंदर इंस्टीट्यूशंस का बहुत ज्यादा रोल होता है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करने के लिए जिसके लिए उन इंस्टीट्यूशंस को खोला गया है। तो टीचिंग को बढ़ाने के लिए कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में आपको जानना है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एनसीईआरटी का और या फिर यूजीसी का ही, तो वो कौन कौन से ऐसे उसके वर्क है, कौन कौन से ऐसे उसके कॉन्स्टिट्यूशंस है जो आपको जानने हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। और अगर आपको इन सभी टॉपिक्स पर डिटेल में लेक्चर्स चाहिए तो आप जरूर इसे YouTube पे कमेंट करिएगा। डेफिनेटली बीएस एकेडमी टीम जो है आपको इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में लेक्चर्स प्रोवाइड करेगी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो, और अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द बीएस एकेडमी चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। और आगे के काफी लेक्चर्स में हम लोग एक एक करके यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 सभी के टॉपिक्स को कवर कराएंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर्स लाने की पूरी बीएसआई एकेडमी की कोशिश रहेगी। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।